अनाबिया के बाहर जाते ही रमल मिल्हान से दूरी का सोचते पागल हो रही थी। बेड पर बैठी वो ज़ारो कतार रो रही थी। जब कोई दोबारा रूम में दाखिल हुआ, रमल को बेड पर बैठे रोते देखकर वो वजूद तड़प उठा था। वो जल्दी से रमल की जानिब बढ़ा था। रमल कैस समझते उसके सीने से लगी थी। लाला समझाओ ना हान को, मत करे वो ऐसा। जैसे वो कहेगा मैं वैसे करूँगी, जैसे उसे पसंद है मैं वैसे बन जाऊँगी। लेकिन ये दूरी नहीं। मिल्हान जो कैस को देखने आया था, रमल को रोते देखकर बेताबी से उसकी जानिब बढ़ा आया था, लेकिन उसके अल्फाज मिल्हान को साकित कर गए थे। मिल्हान ने जोर से उसे खुद से लगाया था। मिल्हान के मखसूस परफ्यूम की खुशबू महसूस करते रमल साकित हुई थी। हान आप क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी। मरा नहीं हूं मैं अभी। अगर मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करना है तो खुशी खुशी करो, रोते हुए नहीं। मैंने कौन सा सूली पर लटका दिया है तुम्हें। ये कुछ पल मैंने सिर्फ कैस लाला के कहने पर तुम्हारे नाम किए हैं। मैं उनकी बात टाल नहीं सकता था। लेकिन तुम अपना वादा मत भूलना। मानता हूँ मुश्किल होगा, लेकिन जब भी तुम भटकने लगोगी मैं तुम्हारे साथ हूँगा। ज़माना बहुत बातें करेगा, बहुत सी बातें और भी सुनना पड़ेंगी, बहुत सहना पड़ेंगी। बहुत कुछ ऐसा होगा जो बर्दाश्त से बाहर होगा। बस सब्र करना पड़ेगा। इंशाल्लाह एक दिन तुम अपना चैलेंज पूरा करोगी। वादा करो। वादा करती हूँ हान। एक काम और तुम्हारे ज़िम्मे लगा रहा हूँ। मुझे वो शख्स चाहिए जो कैस लाला का दुश्मन है, जो अंदर ही अंदर कैस लाला को ख़त्म करने के चक्कर में है। जिस दिन तुमने मुझे उसका नाम बता दिया, उसके बाद तुम्हें मुझसे कॉल पर बात करने की इजाज़त मिल जाएगी। मुझे इतना तो यकीन है कि वो जो कोई भी है हवेली से ही है। आंखें खुली रखना। जी। इधर देखो। मिल्हान ने रमल का चेहरा सामने करते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहा, एतबार है ना। जी। हान सिर्फ रमल का है। फिर ये मायूसी क्यों। अगर वादा पूरा ना हो सका तो। रमल की आवाज़ कहते हुए कँप आ गई। मेरी मोहब्बत ने रमल को कमज़ोर कर दिया है। रमल तो कमज़ोर नहीं थी, वो तो मुश्किलात का सामना डट कर करती थी। फिर अब ऐसा क्यों। हालात जो भी हों, मिल्हान रमल का है और रमल का ही रहेगा। सुना तुमने। अब तुम मुझे ऐसे नज़र ना आओ। मिल्हान ने कहते साथ ही उसे खुद से लगाया था और वो फिर बाहर की जानिब कदम बढ़ा गया। जब रमल उसका बाजू पकड़ते सामने आई और नम आंखों से बोली, कुछ और पल मेरे नाम कर दें जिनके सहारे मैं ये वक्त गुजार सकूं। रमल ने आंखें बंद करके कहा। मिल्हान को अपने सामने खड़ी उस छोटी सी लड़की पर तरस आया। क्या से क्या हो गई थी वो उसकी मोहब्बत में। रमल तैयार हो जाओ, चलो ड्राइवर आ गया है। रमल एक नज़र मिल्हान पर डालते बैग घसीटते बाहर निकल गई। लो, सफ़र हो गया शुरू। मिल्हान ने पीछे से हंकारा भरा था। रमल ने पलट कर उसे देखा था और फिर बाहर की तरफ बढ़ गई थी। ड्राइवर के नज़दीक कैस लाला को मिलते उन्हें थैंक्स कहा था। किस लिए। कैस ने शरारत से पूछा था। मुलाकात के लिए। कहते ही वो गाड़ी में बैठ गई थी। अनाबिया के बैठते ही ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। कैस के इशारा करने पर बदर की गाड़ी भी उनके पीछे थी। बदर गांव तक उनके साथ आया था। हवेली में उनकी गाड़ी दाखिल होते ही वापसी की राह पर चल पड़ा था। अपना ख्याल रखना तुम, के कोई जी रहा है तुम्हें देखकर। रमल और अनाबिया जैसे ही हवेली में दाखिल हुए, सामने आगा जान के साथ उनके बाबा भी बैठे हुए थे। आगा जान से प्यार लेती वो अपने बाबा से मिल रही थी कि आगा जान की बात पर साकित रह गई। जितना पढ़ना था पढ़ लिया आप दोनों ने। अब आप दोनों मुझे हवेली से बाहर नजर ना आए। छोटी बहू। जी। आगा जान, मेरे एक दोस्त की फैमिली आएगी। बेहतरीन खाने का इंतज़ाम कीजिएगा और बच्चियों को घरदारी सिखाओ। बहुत हो गई पढ़ाई। जी आगा जान। गुस्से में रमल तेज़ी से अपने रूम की तरफ बढ़ी, जब आगा जान के अल्फाज ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। रमल अपना हुलिया दुरुस्त करो, कभी इंसानों वाले हुलिये में भी नज़र आ जाया करो। रमल ने आंखें घुमाकर आगा जान को देखा, लेकिन कुछ भी बोले बगैर अंदर चली गई। बहू समझाओ रमल को। कैस की बेजा जिद पर हम इसे कुछ नहीं कहते थे, लेकिन अब तुम ये बात ध्यान में रखो कि वो नहीं है यहाँ। आगा जान ने रोबदार आवाज़ में कहा। जी आगा जान, समझा दूंगी मैं उसे। रमल गुस्से में रूम आती अपना हाथ गुस्से में ड्रेसिंग पर मारने लगी, जब मिल्हान की बातें उसके दिमाग में घूमने लगी। बेसाख्ता बेड पर गिरते उसने अपने आप पर अपने गुस्से पर जब्त किया था। सब रमल को अंडर एस्टिमेट करते हैं ना। मैं बताऊंगी सबको कि रमल चीज़ क्या है।
अनाबिया के ज़हन में तो यही बात घूम रही थी कि कौन से मेहमान आएंगे, और मेरी स्टडीज़, इस बात की फिक्र उसे खाई जा रही थी। अचानक उसके मोबाइल की मैसेज ट्यून बजी और सोलमेट वाले नंबर से स्क्रीन पर पैगाम नमूदार हुआ, अपना ख्याल रखना तुम, कि कोई जी रहा है तुम्हें देखकर। सोलमेट के नंबर से आने वाले मैसेज ने अनाबिया की धड़कनों का तसलसल बिगाड़ा, लेकिन नाराज़गी का सोचते हुए अनाबिया ने मोबाइल साइड पर फेंक दिया और औंधे मुंह बेड पर गिरी। तखय्युल में उससे बोली कि इतनी मोहब्बत है तो ले जाओ आकर, इस कैद में मेरा दम घुट जाएगा। सोचते वो उठी और वज़ू करने चली गई। नमल के गायब होने पर खौला बेगम ने घर आकर सबको यही बताया कि नमल की तबीयत खराबी की वजह से उसका ट्रीटमेंट फिर से करना पड़ रहा है। सब नमल की कंडीशन से वाकिफ़ थे। इमामा बेगम के अलावा कोई भी कुछ नहीं बोला था। इमामा बेगम के अलावा और कोई कुछ नहीं बोला था, लेकिन उन्हें आगा जान ने ये कहकर खामोश करवा दिया था कि खौला बेगम नमल की माँ हैं, अपनी बेटी का जहाँ से मर्जी चाहे इलाज करवा सकती हैं। इमामा बेगम ने कैस को बताया तो कैस ने उन्हें सब सिचुएशन बता दी, लेकिन कैस बेटा, खौला इतनी पुरसकून कैसे है नमल के गायब हो जाने पर? इमामा बेगम ने कुछ सोचते हुए हैरत से कहा, मोरे यही तो हमें समझ नहीं आ रहा, बाकी हम आपको सब बताएंगे जैसे भी हालात हो। कैस ने परेशानी से कहा, ठीक है, नमल का ध्यान रखो और उसे अपने रिश्ते के बारे में बता दो। मोरे मेरा ख्याल है कि वो जान चुकी है। चलो फिर तो अच्छा है। कैस बात करते करते जैसे ही दाखिल हुआ कमरे में, नमल को आड़ा तिरछा पड़ा देखकर जल्दी से फ़ोन बंद करते उसकी जानिब बढ़ा। गुड़िया, गुड़िया। कैस ने बेचैनी से नमल के चेहरे को थपथपाते हुए आवाज़ें दी, लेकिन नमल होश में होती तो जवाब देती। वो मस्त सी सो रही थी। इतनी जल्दी कैसे सो गई? लेकिन इतनी गहरी नींद तो गुड़िया कभी भी नहीं सोती थी। कैस हैरान हुआ, फिर सोचा शायद थक गई हो। नमल को सही से लेटाते, उस पर कंबल दरुस करते वो खुद ज़रूरी काम से चला गया। बदर, जी लाला, चलो यार। जी लाला, 6 माह हो गए हैं लेकिन अभी तक उस मिशन का कोई सुराग नहीं मिला। मैं भी सोच रहा हूँ, कुछ तो है जो मिसप्लेस है। बदर ने गहरी सोच में डूबे हुए कहा, चलो देखते हैं। उन दोनों को बाहर की जानिब जाता देख मिल्हान भी भागता हुआ आया और पूछा कि किधर जा रहे हैं आप दोनों मुझे छोड़कर? मिल्हान की बात पर कैस और बदर ने बेसाख्ता कहकहा लगाया था, यार कहीं नहीं जा रहे, इधर ही हैं। दोनों ने हंसते हुए कहा, मैं भी साथ जाऊंगा। मिल्हान ने अटल लहजे में कहा, चलो आ जाओ फिर। बदर इसे हम काले डोगी के आगे फेंकेंगे। कैस ने शरारत से एक आंख विंक करते हुए कहा, लाला। मिल्हान मुंह बिसोरते बोला। कैस ने उसे बचपन की बात याद दिलाई थी जब वो डॉग से बहुत डरता था। बदर, कल से मैं शहर वाली हवेली शिफ्ट हो रहा हूँ, तुम दोनों भी साथ रहोगे। कैस ने उन दोनों के सर पर बॉम्ब फोड़ा, लेकिन लाला, मैं मोरे। मिल्हान ने कुछ कहना चाहा, लेकिन कैस ने उसकी बात काटते फौरन कहा, हाँ तो उधर कभी अपने ससुराल तुम जंप करते रहना ना। कैस की बात पर बदर ने कहका लगाया, लाला आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मिल्हान ने मासूम सा मुंह बनाते हुए कहा, ना ना मेरी जान, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ तुम्हारे साथ? कैस ने मुस्कुराहट छुपाते हुए कहा, बदर तुम कल से यूनिवर्सिटी ज्वाइन करो, और हाँ, अभी तक ये बात तुम पता ही नहीं करवा सके कि यूनिवर्सिटी का असल ऑनर कौन है। कल तक वो नाम मेरे सामने आ जाना चाहिए। और मिल्हान, तुम एज अ प्रोफेसर ही यूनिवर्सिटी जाओगे। बस चौकन्ना रहना कि अगर कुछ भी गैर मामूली लगे तो फ़ौरन मुझे इत्तला देना। कैस ने संजीदगी से कहा। मिल्हान ने कैस को संजीदा देखते हैरत से पूछा, लाला खैरियत तो है? बदर तुम्हें डिटेल्स दे देगा। और मिल्हान, अभी तुम फ्लैट में जाकर रेस्ट करो, मैं और बदर आते हैं। लेकिन लाला, गो मिल्हान, कैस ने दो टोक अंदाज में कहा। ओके कहते मिल्हान मुंह बनाते फ्लैट की तरफ चला गया। लाला, मिल्हान लाला को रहने दे, मिशन खतरनाक है, उन्हें नुकसान ना हो जाए। बदर ने परेशानी से कहा, डोंट वरी, वो सेल्फ डिफेंस जानता है अपना। ठीक है लाला। बदर, जी। अनाबिया से क्या बात हुई? लाला, वो इससे पहले कि वो कुछ बोलता, वो दोनों अपनी मंजिल पर पहुंच चुके थे और एकदम अलर्ट होते वो अंदर दाखिल हुए। ध्यान से बेबी। ओके लाला कहते वो दोनों अपने टारगेट की तरफ बढ़े। ठीक 15 मिनट बाद वो दोनों अपना काम खामोशी से करते वापस जा चुके थे। सुबह की न्यूज़ में MN आरिफ की खबर धूम मचा चुकी थी। रात उनके पैलेस पर हमला हुआ और किसी भी गार्ड को नुकसान पहुंचाए बगैर सिर्फ उस घर से MN की लाश मिली थी। सब हैरान परेशान थे। सुबह के 10 बज रहे थे, लेकिन नमल उठने का नाम नहीं ले रही थी। अब तो कैस भी परेशान हो गया था। वो जब से उसे हॉस्पिटल से बेहोश करके लाया था, तब से वो सोए जा रही थी।
11 बजे नमल उठी और पूरे कमरे में नज़र दौड़ाते उसकी नज़र जब कैश पर पड़ी जो कुछ फाइल्स बैग में रख रहा था, जिनमें एक ब्लू कलर की फाइल भी मौजूद थी। नमल ने मुस्कुराते हुए कैश की जानिब कदम बढ़ाए, क्योंकि वो अब अपनी मंजिल तक पहुंच चुकी थी। भागकर उसने उसे कमर से हक किया। कैस इस अचानक उफ्ताद पर बौखला गया और फाइल उसके हाथ से नीचे गिर गई। खान जी, क्या कर रहे हैं आप? इससे पहले कि वो फाइल की तरफ हाथ बढ़ाता, नमल कैस के सामने आती उसके गले में बाजू डाल गई। हाँ, अब तो रोज़ ही ऐसी होगी। अच्छा जी, गुड़िया ने कौन सी रोमांस की गोली खा ली है अब? कैस ने नमल को सामने करते हुए कहा। आपकी मोहब्बत का जुनून बोल रहा है खान जी। नमल ने एक अदा से कैस के गले में बाजू डालते हुए कहा। ओहो, खान से डायलॉग बाजी? जी नहीं, ये डायलॉग नहीं है, मेरी मोहब्बत है। ओह, वो कब हुई? खान ने मुस्कुराहट छुपाते हुए कहा। नमल को उस वक्त वो फाइल उठानी थी, उसके लिए उसे जो भी करना पड़े बस उसे करना था। इसीलिए कुछ सोचते जल्दी से बोली, खान जी, आपके हाथों का नाश्ता चाहिए मुझे। क्यों नहीं, खान की जान, अभी मिलेगा, लेकिन अब खान को भी कुछ चाहिए ना? कैस ने नमल की तरफ प्यार से देखते हुए कहा। वो क्या? खुद सोचो। एक बार तो नमल के ज़मीर ने उसे झिंझोड़ा, लेकिन खुद पर बेबसी का खोल चढ़ाकर फिर से उसने ड्रामा शुरू किया। कैस ने बंद आंखें खोलते नमल के माथे पर अपने लब रखे और बोला, ओके बताओ क्या खाना है? चीज़ ऑमलेट खाने को दिल है, वो बना देना। नमल ने मासूम सा मुंह बनाकर कहा। ओके, फ्रेश हो जाओ, मैं अभी बना देता हूँ। कैस ये कहते ही किचन की तरफ चला गया। नमल ने फाइल उठाते पहला पेज खोला, जिस पर प्रॉपर्टी के कागज़ का साइन देखे बिना पढ़े जल्दी से फाइल उसने अपने बैग में रखी और फ्रेश होने चली गई। एक हफ्ते से नमल और कैस साथ थे। पिछले कुछ दिनों से नमल को अपनी हालत बिगड़ती दिखाई दे रही थी। खाना खाते वॉमिट, दिल घबराना, लेकिन वो ध्यान दिए बगैर अपना मिशन पूरा करने के चक्कर में थी। उसे बस फाइल पर साइन चाहिए थे, फिर वो आराम से यहाँ से चली जाती। लेकिन अब वो परेशान थी कि साइन कैसे करवाए। इस दौरान उनके दरमियान छोटी मोटी गुस्ताखियां तो हुई थी, लेकिन कैस हद से आगे नहीं बढ़ा था। वो लोग हवेली शिफ्ट हो चुके थे। कैस सोफे पर बैठा बदर से कुछ डिस्कस कर रहा था जब नमल उनके पास आई। बदर कम ही घर में आता था, ज़्यादातर वो बाहर रहता। मिल्हान भी बस एक दो बार ही आया था। सब कैस का दिया मिशन पूरा कर रहे थे। बदर का ध्यान किए बगैर ही वो कैस की गोद में बैठ गई। वजह वो इंजेक्शन था जो अभी वो लेकर आई थी। आज उसने इंजेक्शन के बाद टैबलेट नहीं ली थी, इसलिए उसे नींद नहीं आई थी। कैस तो नमल के इस तरह बैठने पर सटपटा गया। बदर भी शर्मिंदा होता बाद में आने का कहता अपने रूम की जानिब बढ़ गया। खान जी, आप बिल्कुल मुझसे प्यार नहीं करते। अरे, बदर के जाते ही कैस बाजुओं से पकड़े सीढ़ियां चढ़ते अपने रूम की तरफ नमल को लेकर बढ़ा। कमरे में दाखिल होते ही नमल को बेड पर बिठाते वो भी उसके सामने जा बैठा था। जब नमल ने कैस को प्यार से देखते हुए कहा था, खान जी, कितना प्यार करते हैं आप मुझसे? नमल की खुमारज़दा लहजे में पूछी गई बात पर कैस ने कहा, बहुत ज़्यादा। उसने एक ट्रांस की कैफियत में जवाब दिया। अच्छा, कितना ज़्यादा? इतना कि अपनी जान भी दे सकता हूँ। सच्ची मुच्ची? अच्छा ना, जान नहीं चाहिए आपकी मुझे, कुछ और दे दे मुझे, लेकिन मेरे पास एक जान के अलावा है ही क्या? आप अपनी जायदाद मेरे नाम कर दें। नमल की मासूम ख्वाहिश सुनते ही कैस ने कह कहा लगाया, लेकिन खान की जान, आप तो खान से भी ज़्यादा अमीर हैं। आप मेरी एक छोटी सी हवेली का क्या करेंगी? अरे ये नहीं, बस पूरी चाहिए। बाजू खोलते हुए पूरी के उसने अपने बाजू खोलते हुए पूरी का इशारा किया था। मेरी जान, मेरी सबसे कीमती जायदाद आप हो बस। इसके अलावा खान के पास कुछ भी नहीं। झूठे, वो कहते ही आंखें बंद कर गई। उसका सर भारी हो रहा था। थोड़ी ही देर में वो नींद की वादियों में गुम हो चुकी थी जब कैस ने मुस्कुराते हुए उस पर कंबल दरुस्त किया और खुद कमरे से बाहर निकल गया। एक माह हो गया था अब नमल को। अब तो नमल की हालत पहले से भी ख़राब रहने लगी। सर चकराना, वॉमिट होना, दिल भारी रहना, अब लगातार यही अलामात शो हो रही थी। वो परेशान हो रही थी, लेकिन खौला बेगम की वजह से, उनके ऑर्डर की वजह से वो कैस को छोड़कर जा भी नहीं सकती थी। आज जब खान घर से बाहर गया तो वो ड्राइवर को लेकर चेकअप के लिए गई। डॉक्टर से चेकअप करवा के वो घर वापस आ गई थी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि रिपोर्ट शाम तक मेल कर दी जाएगी। अभी सिस्टम में थोड़ी ख़राबी है। वो रास्ते में सोच रही थी कि अब से उसे
खौला बेगम का दिया लिप ग्लोव्स इस्तेमाल करना पड़ेगा। खौला बेगम ने आते हुए उसे एक लिप ग्लोव्स दिया था और कहा था कि इस लिप ग्लोव्स में नशा है, अगर इसका जायका कैस चख लेगा तो उस पर नशा तारी हो जाएगा, फिर तुम आसानी से उससे साइन करवा सकती हो जायदाद के कागजात पर। आखिरकार थक हार कर नमल ने उसे इस्तेमाल करने का सोचा था। वो खाने में 2 दफ़ा नशे की दवाई मिला चुकी थी, लेकिन हैरत की बात यह कि कैस को नशा नहीं हुआ था, बिल्कुल भी। उल्टा इंजेक्शन और टैबलेट खाते वो खुद टुन हो जाती थी। आज उसने सोच लिया था कि वो लिप ग्लोव्स का इस्तेमाल ही करेगी। बाहर से बादल गरजने की आवाज़ सुनते वो होश में आई और अलमारी से नाइट गाउन निकालते उसे चेक करने लगी। ये भी उसे खौला बेगम ने ही दिया था। नेट का रेड कलर का घुटनों तक आता गाउन जिस पर सिल्वर पर्ल लगे थे, गले और बैक से कपड़ा निदार। वो सोच में मुब्तला थी कि पहने या ना पहने। बिल आखिर ये ड्रामा ख़त्म करने का सोचते उसने गाउन पहनने का फ़ैसला किया और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। जब कैस को ड्राइवर ने रमल के हॉस्पिटल जाने का बताया तो वो ख़राब मौसम में ही भागा घर आया। इमामा बेगम के फोर्स करने पर वो आज नमल से अपना रिश्ता खुलकर डिस्कस करने का सोच चुका था। कैस जैसे ही रूम में दाखिल हुआ, नमल शीशे के सामने खड़ी होंठों पर लिपस्टिक के कोड लगा रही थी। नमल का सरापा देखकर कैस का सांस रुका था। नमल आज फिर सरापा कयामत बने उसके सामने थी, लेकिन आज कैस होश में था। रेड बैकलेस घुटनों तक आता गाउन पहने जैसे ही उसने कैस की जानिब रुख मोड़ा, कैस ने बेसाख्ता दिल पर हाथ रखा। आज तो लगता है कि अपने खान की जान लेने का इरादा है, कैस ने नमल के तेवर देखते हुए हैरानी से कहा, क्योंकि उसे नमल से इतनी बोल्डनेस की उम्मीद हरगिज़ नहीं थी। खान जी आ गए आप, मैं आप ही का वेट कर रही थी। नमल ने खान के पास आते ही उसके गले में बाहें डालते कहा, नमल खैरियत तो है ना? जी खान जी, बस आज दिल किया तो पहन लिया। अच्छा नहीं लगा आपको तो मैं चेंज कर लेती हूँ। नमल ने मासूमियत के रिकॉर्ड तोड़ते हुए कहा, नहीं अब ऐसा भी नहीं, लेकिन हम शॉक्ड। कैस की नज़रों में हवस नहीं थी। हालांकि खौला बेगम के बकौल कैस को बस नमल के जिस्म से प्यार था। कैस ने अपने ऊपर ली शॉल को नमल के कंधों पर डालते हुए उसे ढांप दिया था। हम जानते हैं गुड़िया, आप सिर्फ अपने खान की हैं, लेकिन अब हम पूरे हक से आपके करीब आना चाहते हैं। हम बहकना नहीं चाहते। हम सबके सामने एक बार फिर आपको अपना कर ही अब आपसे अपना हक लेंगे। कैस की बात पर नमल हैरान तर हैरान हो रही थी, लेकिन फिर अपना ड्रामा कंटिन्यू रखा, क्योंकि उसने जल्दी से अपना काम करना था। खौला बेगम ने उसे बताया था कि 3 मिनट से ज़्यादा ये लिपस्टिक तुम्हारे होंठों पर ना रहे, इसलिए नमल ने जल्दी से खान की तरफ बढ़ते उसके माथे पर लब रखे और बोली, खान जी आपने नमल का दिल जीत लिया है। खान की जान क्यों आज खान को ख़त्म कर देने के दर पे हो? चेंज करो, बीमार हो जाओगी। कैस ने खुमारज़दा आवाज़ में कहा। नमल का काम तकरीबन हो चुका था। शीशे के सामने उसने अपने होंठों पर हाथ रखा था जहाँ से लिपस्टिक गायब थी तकरीबन। उसने गर्दन मोड़कर कैस को देखा जो अपनी आंखों को ज़बरदस्ती खोलने में हलकान हो रहा था। नमल ने जल्दी से कैस की तरफ बढ़ते उसके सामने कुछ कागजात रखे। खान जी वो मुझे याद आया, ये मेरे कुछ स्टडी के कागज़ हैं, इन पर प्लीज़ आप साइन कर दें। लेकिन मुझे नींद आ रही है नमल, सुबह कर दूंगा। कैस ने मुश्किल से अपनी आंखें खोलते हुए कहा, खान जी प्लीज़। नमल ने इंतहाई मासूम शक्ल बनाते हुए कहा, ओके लाओ दो। खान ने जल्दी से साइन करते कागजात नमल की तरफ बढ़ाए। नमल बहुत खुशी से उन कागजात को देख रही थी जब उसके मोबाइल की बेल बजी। मेल तो 4 बजे की हुई थी, लेकिन शायद बारिश की वजह से अब मिली। मेल ओपन करते उसे अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ था। खान जी क्या हुआ नमल? कैस का सर पहले ही भारी हो रहा था। खान जी, नमल रोते हुए ज़मीन पर बैठ गई। क्या हुआ? खान जी मैं माँ बनने वाली हूँ। नमल के अल्फाज कैस को साकित कर गए। कैस लड़खड़ाते कदमों से नमल की जानिब बढ़ा और खुश होते उसे खुद से लगाया और खुशी से भरपूर आवाज़ में बोला, ये तो मेरी जान बहुत खुशी की बात हुई ना। नमल ने खान को ज़ोर से धक्का दिया और गुस्से से फुंकारी, ये आपकी नाजायज़ औलाद है, आपकी हवस की निशानी। नमल ये क्या बोल रही हो? कैस ने बेयकीनी से नमल की तरफ देखते हुए कहा, सच बोल रही हूँ मैं, जान से मार दूंगी मैं इस बच्चे को। नमल की हालत पागलों जैसी हो रही थी। नमल तुम इतना गलत कैसे सोच सकती हो? ये हमारा बच्चा है, तुम्हारा और मेरा। मानता हूँ उस दिन कुछ भी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुआ था, लेकिन ये जायज़ औलाद है हमारी। कैस ने नमल को समझाने की कोशिश की। जायज़? कब किया निकाह आपने मुझसे? आप तो हक हक की बात कहते अपनी रखेल बना चुके हैं नमल को। कैस का बेसाख्ता हाथ उठा था, लेकिन वो दरमियान में ही रुक गया। मारे मारे ना मुझे।
लेकिन इससे सच्चाई बदल नहीं जाएगी। मैं ख़त्म कर दूंगी इस नाजायज़ बच्चे को, नमल कहते साथ ही बाहर की तरफ भागी। कैस ने उठते नमल को बाजू से पकड़ा और दराज से एक लिफाफा उठाते नमल की जानिब बढ़ाया। ये खोल कर देखो। लेकिन नमल के लिफाफा खोलने से पहले ही खौला बेगम कमरे में दाखिल हुई। रात के 11 बजे खौला बेगम को देखकर कैस हैरान हुआ था। नमल ने खौला बेगम को मैसेज करके सब बता दिया था। आते ही खौला बेगम ने नमल से पूछा कि कहाँ है वो फाइल। ये ले, इस पर कैस के साइन मौजूद हैं। नमल ने फाइल खौला बेगम की तरफ बढ़ाते हुए कहा। कैस की आंखों में किरचियाँ सी चुभी थी। कुछ छन से टूटा था उसके अंदर, जिसकी तकलीफ उसकी आंखें बहुत अच्छे से बयान कर रही थी। उसने चकराते सर के साथ नमल की तरफ देखा। वो लिफाफा अभी तक नमल के हाथ में था, जबकि खौला बेगम कह कहे लगाती कैस के सामने आई और गरूर से बोली, तुम हार गए एक बार फिर से, और वो भी बहुत बुरी तरह। गो टू हेल। कहते हुए वो नमल का हाथ पकड़ते कमरे से बाहर चली गई। कैस को सेकंड लगा था समझने में कि ये सब खौला बेगम का प्लान था। तब तक लिप ग्लोज अपना काम अच्छे से कर चुका था। एक खून की उल्टी कैस को आई और वो बेड पर गिरा। खौला बेगम ने झूठ बोला था कि लिप ग्लोज में नशा है, जबकि उसमें जहर था। बदर जो रात के इस वक्त गाड़ी की आवाज़ सुनकर कमरे से बाहर निकला था, नमल को खौला बेगम के साथ जाते देखकर वो जल्दी से कैस के रूम की तरफ बढ़ा। कैस के मुंह से निकलते खून को देखकर वो जल्दी से कैस की जानिब बढ़ा। लाला लाला, क्या हो गया आपको? कैस को बाजुओं में उठाए वो गाड़ी की तरफ बढ़ा और रैश ड्राइव करते वो साथ कैस को आंखें बंद ना करने का बार बार कह रहा था। बंद आंखों में कैस को नमल का उसे फ़ोन करना, उसके करीब आना, उसका एकदम से चेंज होना सब याद आ रहा था। बदर ने जल्दी से अस्पताल में दाखिल होते अफरा तफरी मचा दी थी। ये स्पेशल हॉस्पिटल था जहाँ सिर्फ ऑफिसर्स को ही लाया जाता था। ऑफिसर खान की ये हालत देखकर सब परेशान हुए थे। इन्हें जल्दी से ऑपरेशन थिएटर लेकर जाओ, आई थिंक इन्हें जहर दिया गया है, डॉक्टर ने कैस के चेहरे को गौर से देखते हुए वार्ड बॉय को कहा था।